ओके, कल का एक दिन गैप था बीच में, तो आज हम सारा जो हमने किया था पिछले लेक्चर में, 2 लेक्चर में, तो उसका सारा हम आज लेंगे। एक थोड़ा सा क्विक रिकैप लेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा गूगल एड्स के लिए कौन सा लिंक है, यहाँ पे है लिया हुआ ads.google.com, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, हम साइन इन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ इसको। साइन इन करने के बाद आपको अकाउंट सिलेक्शन आएगा, आपको सिर्फ अकाउंट सिलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट किया था, हमने जो लोड हो रहा है, चलो रुकते हैं थोड़ी देर। ओके, ओके, अभी हम कहाँ पर है, कैंपेन्स के टैब में है। हमें देखना है शुरुआत से, ओवरव्यू से, ठीक है। मैं पूरा इंटरफेस का एक बार क्विक ओवरव्यू लेता हूँ जो हमने देखा था। फिर उसके बाद हम जो कैंपेन के गोल्स थे वो देखेंगे, ऑब्जेक्टिव। और फिर उसके बाद देखेंगे हमने जो सर्च एड सेटिंग की जो फर्स्ट स्टेप्स देखे थे, छोटे थोड़े आधे, वो एक बार चेक करेंगे और उसके बाद हम उनके आगे डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। क्विक रिकैप के लिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है हमारे नेविगेशन मेनू, ये वाला हाइड करना है या फिर देखना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम सीधा कहीं पे भी किसी भी टैब में होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओवरव्यू के टैब में आ जाएंगे हम, ठीक है। फिर सर्च करना है आपको कुछ ऑप्शन, अकाउंट, कोई ऐड सर्च करना है, कोई कैंपेन सर्च करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट्स, आपके ऐड के रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। फिर उसके बाद टूल्स एंड सेटिंग्स में ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें प्लानिंग में कीवर्ड प्लानर ज़्यादा लगता है। फिर उसके बाद गूगल एनालिटिक्स लगता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद एक्सेस एंड सिक्योरिटी और प्रेफरेंसेस, गूगल मर्चेंट सेंटर, ठीक है। गूगल टैग भी हमें लगता है, वो कैसे लगता है वो हम सिखाएंगे, ठीक है। फिर बिलिंग समरी, यहाँ पे आपके सारे पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस के डिटेल्स आपके यहाँ पे आएंगे। ऐड पे कितना आपने रिचार्ज किया है, कितना स्पेंड किया है, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हो गया टूल्स एंड सेटिंग। यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है, पेज रिफ्रेश करने के लिए। हेल्प और नोटिफिकेशन में आपको अकाउंट रिलेटेड और एड्स रिलेटेड रिकमेंडेशंस आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपके सारे अकाउंट के सारे एड्स कैसे चल रहे हैं, क्या उनका परफॉर्मेंस है, कितना बजट स्पेंड हो रहा है, कितना CPC आ रहा है। CPC मतलब क्या, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक के लिए कितना कॉस्ट आ रहा है, वो कॉस्ट मतलब क्या, पूरा अभी तक कितना एड्स रन हुआ है, जिसका कितना कॉस्ट लगा है, कितना बजट स्पेंड हुआ है, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट। क्लिक्स, जितने एड्स रन हुए उसके ऊपर जितने इंप्रेशन से उसके कितने क्लिक्स आए हैं वो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ग्राफ जैसे दिखेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इंसाइट्स। आपके एडवर्टाइज जो कुछ भी चल रहा है उसके ऊपर आपको इंसाइट्स यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। आपके सारे कैंपेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैंपेन्स वाले सेटिंग्स में, ठीक है। और फिर हमने देखा था सारे कैंपेन्स हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला जो है मेनू, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी ये वाली ऐड से, जहाँ पे मैंने क्लाइंट का नेम यहाँ पे बताया था आपको कैसे डालना है। क्लाइंट का नेम, बजट, डेट, रेंज, गोल, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मेरी, आपको अगर चाहिए तो इसमें और भी कुछ डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं हम, ये वाली ऐसे क्यों लिखते हैं ऐड का नेम, क्योंकि हमें नाम देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐड किस क्लाइंट के लिए, कितने तारीख को, कितने बजट में, किस गोल के लिए हमने रन करी थी, ठीक है। ये है, इसीलिए हमने नाम ऐसे रखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं हम रिज्यूम ड्राफ्ट, हम जहाँ पे इस ऐड को छोड़े थे, कैंपेन को हमने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट लेक्चर्स में,
वहाँ से हम रिज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में वही पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने छोड़ दिया था। ओके, अभी तक ये खुलना चाहिए था, नहीं खुला, रुकते थोड़ी देर। खुल गया, ठीक है। ये हमने कौन सा कैंपेन चालू किया था? सर्च कैंपेन, ठीक है। सर्च कैंपेन में जिस टाइप का कैंपेन है हमें यहाँ पर उसका आइकॉन और टाइटल यहाँ पे टाइप दिखाई देगा, ठीक है। कैंपेन टाइप है हमारा सर्च कैंपेन। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा बजट एंड बिडिंग। बजट में हमें डेली बजट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना स्पेंड करना है एक दिन ऐड के ऊपर, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद बिडिंग है। बिडिंग का ऑप्शन हमने देखा था, 2 टाइप के बिडिंग के ऑप्शन हमने यहाँ पे देखे थे। टारगेट इम्प्रेशन शेयर जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करा था, और दूसरा एक था क्लिक्स हमने किया था। 2 यहाँ पे देखे थे। अभी यहाँ पे रिज्यूम किया है हमने, यहाँ पे वो ड्राफ्ट चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जनरली आता है हमेशा, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। शायद ये लोड नहीं हुआ होगा ठीक से, ठीक है। आगे बढ़ते। तो बिडिंग हमें अभी क्या है, टारगेट इम्प्रेशन शेयर, मतलब हमारा जो कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम होगा उसमें से हम परसेंटेज गूगल को बताएंगे। अगर हमारा कीवर्ड 1 लाख बार सर्च हो रहा है तो उसमें से 50% ऑफ द टाइम हमारा ऐड दिखना चाहिए। तो मतलब 50,000 बार उस कीवर्ड पे हमारी ऐड दिख जाएगी, समझ में आया। अभी हमें कौन से लोकेशन पे ऐड दिखानी है वो भी हमें यहाँ पे बताना है। एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, मतलब वो जो ACRP होगा, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसके 7 लोकेशंस में से टॉप 4 और बॉटम 3, इन 7 लोकेशन में कहीं पे भी हमें ऐड चलेगी। ऐसे मतलब क्या, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, ठीक है। सेकंड है टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, मतलब 4 और 3 इन दोनों में से हमें सिर्फ ऊपर के जो 4 है उन्हीं 4 में हमें ऐड दिखानी है हमें, ठीक है। ये हो गया टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। देन एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, सबसे वो जो 4 है उसमें भी सबसे पहला ही हमें रिजल्ट दिखना चाहिए हमारा, ठीक है। ऐसे फिर यहाँ पे हम डालें 100% भी डाल सकते हैं, बजट ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम CPC बीड लिमिट, इतनी बार अगर हमारी ऐड दिखेगी 100% टाइम तो मुझे 50 रुपये पर क्लिक देने के लिए मैं तैयार हूँ, ठीक है। ऐसे, या फिर 100 रुपये देने, जितना अपना बजट होगा वैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हम चेंज बर्ड फिर स्ट्रैटेजी करेंगे। फिर इम्प्रेशन शेयर को हम यहाँ से क्लिक्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रेशन शेयर एंड क्लिक्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा मोर सेटिंग, जहाँ पे ऐड रोटेशन हम जाएंगे कीवर्ड्स और एड्स के बाद जाएंगे इसके पास, ठीक है। देन नेक्स्ट लेवल पर है हमारा कैंपेन सेटिंग्स। ये कैंपेन सेटिंग्स में 4-5 ऑप्शन है, जहाँ पे नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेजेस, ऑडियंसेस और डायनेमिक एड्स। वो डायनेमिक एड्स भी हम इसको सीखने के बाद बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीखने के बाद इसके लिए जो लगने वाले हैं वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेटवर्क, हमें सर्च का नेटवर्क या फिर डिस्प्ले नेटवर्क, दोनों में से कौन से नेटवर्क पे ऐड दिखानी है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों पे नेटवर्क पे ऐड दिखानी है तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिस्प्ले नेटवर्क मतलब हमारा अलग अलग वेबसाइट्स पे जो हमारे एड्स दिखते हैं उसको हम बोलेंगे डिस्प्ले नेटवर्क। अलग अलग एप्लीकेशंस में हमें जो एड्स दिखते हैं वो भी डिस्प्ले नेटवर्क में कैप्चर होता है, ठीक है। सर्च नेटवर्क एज इन गूगल के सर्च इंजन के ऊपर जो ACRP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर जो हमारी एड्स दिखते हैं वो हो गया सर्च नेटवर्क, ठीक है। दैन उसके बाद है लोकेशंस एज इन गूगल मैप पे नहीं, मैप पे हमें कौन से एरिया में हमें एड्स दिखानी है वो हम यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। मैप में हम सीधा यहाँ पे एरिया का, सिटी का नाम नहीं डाल के एडवर्टाइज के लिए सेटअप कर सकते हैं, या फिर एडवांस सर्च में जाके मैप को रेफ़र करके यहाँ पे लोकेशन और रेडियस के हिसाब से दोनों में से कोई भी आपको जो अच्छा कन्वीनियंट पड़ता है उस हिसाब से आप यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद हमें कुछ एरिया से ऐड दिखा रही है, लेकिन उसमें से भी किसी किसी एरिया में ऐड नहीं दिखा रही है, तो उसके लिए हमने एक्सक्लूड का ऑप्शन देखा था। तो एक्सक्लूड का ऑप्शन क्या था, ऐसे अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टारगेट और एक्सक्लूड का ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो जो रेड दिख रहा है इसका मतलब क्या, हमारी ऐड रेड एरिया में नहीं दिखेगी, ब्लू एरिया में दिखेगी। ठीक है, अगर हमें इसको टारगेट पे कर दिया क्लिक तो ये वाला ब्लू हो गया एरिया, देख सकते हैं। इसको टारगेट ब्लू हो गया, यहाँ पे भी ऐड दिख जाएगी। ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे वापस रेड हो जाएगा। ठीक है, फिर सर्कल और लोकेशन, इस दोनों प्रकार से हम लोकेशन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझे, मुझे मुंबई में 20 किलोमीटर तक ऐड लगानी है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं करूँगा डायरेक्ट। अभी सर्कल के अंदर मुझे कहाँ कहाँ पे ऐड दिखेगी ये मुझे जूम करके पता चलेगा। ओके, फिर मुझे इसको सेव करना है। सेव करने के बाद हम आगे जाएंगे लैंग्वेजेस, यहाँ पे ऑल लैंग्वेजेस है। पहले यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ होता था, उसको हमें सिर्फ क्रॉस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑडियंस सेगमेंट्स जो हमने देखा था कि आपका जो ऑडियंस है, जिसको आपको ऐड दिखाना है या फिर जिसको आपको टारगेट करना है, एज ए टारगेट सिलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग ढेर सारे एस्पेक्ट्स आप यहाँ पे चूज़ करने के लिए आपको गूगल ने प्रोवाइड किए होते हैं। तो डिटेल, डेमोग्राफिक, एफिनिटी और इन मार्केट, ऐसे 3 बेसिक हमें ऑप्शन है। फिर उसके बाद पेरेंटल स्टेटस, पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस ऑफ चिल्ड्रन, उसको हम डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, सिंगल, रिलेशनशिप, मैरिड। इन रिलेशनशिप वाले को हम क्या बेच सकते हैं, डेटिंग के पैकेजेस बेच सकते हैं, डिनर और डाइनिंग के और डेटिंग एप्लीकेशन नहीं, होटल्स के या फिर गिफ्टिंग के, फूल भेजो, वो सॉरी गिफ्ट भेजो, गिफ्ट कार्ड भेजो, ग्रीटिंग कार्ड भेजो, ऐसे अलग अलग एड्स हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, सिंगल लोगों के क्या हम डेटिंग के ऐप्स के एड्स दिखा सकते हैं, वेबसाइट्स के एड्स दिखा सकते हैं वगैरह। देन एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने वाले, देन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, फिर उसके बाद क्लासेस, कोचेस, ये सब क्या करेंगे, इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे है व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, मतलब क्या कि किसी बंदे का कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट है। अगर आपका बिजनेस इस कैटेगरी में है, समझो आपका पेट इंडस्ट्री में बिलोंग करता है बिजनेस, पेट सप्लाईज आप देते हो, तो यहाँ पे पेट रिलेटेड, होम एंड गार्डन, लाइफस्टाइल, हॉबीज़, और उसके बाद लग्जरी शॉपर्स। अगर आपका लग्जरी डॉग्स के साथ, मतलब डॉग्स के लिए आप लग्जरी, मतलब हाई वैल्यू डॉग्स के लिए आप कुछ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सप्लाईज बेच रहे हैं, तो आप लग्जरी शॉपर्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बार्गेन हंटर्स मतलब क्या है कि आप अगर कोई इंसान हमेशा किसी डिवाइस से हमेशा अमेज़ॉन का सेल, फ्लिपकार्ट का सेल या फिर कूपन वाले वेबसाइट, डिस्काउंट वाले वेबसाइट, अमेज़ॉन पे जो ऑफ़र वाला, डेली ऑफ़र वाला सेक्शन है, वो ऐसे पेजेस की विज़िट की सर्च हिस्ट्री है या फिर एक्टिविटी है, तो उसको बार्गेन हंटर्स में आपको कैटेगराइज किया जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो इसको टारगेटिंग और ऑब्जर्वेशन, ऐसे 2 ऑप्शंस है। टारगेटिंग मतलब क्या है कि जितना मैंने बताया उतना ही काम करो, उसके बाहर जाके अपना दिमाग मत चलाओ। और ऑब्जर्वेशन मतलब ये, इसको रेफरेंस, इसको तो आप दिखाइए ऐड, लेकिन इसके अलावा अगर कोई इन कैटेगरीज में नहीं आता है कोई डिवाइस, लेकिन ऐसा लगता है कि उसको ऐड दिखाने के बाद हमारी एक सेल या फिर हमारा जो गोल है वो कन्वर्ट हो सकता है, तो वैसे कर सकते हैं आप। ऐसा गूगल को अलाउ करने के लिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
डायनेमिक सर्च एड सेटिंग हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए वेबसाइट का एसईओ और आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मोर सेटिंग्स में जाएंगे हम। स्टार्ट एंड एंड डेट्स बहुत ही आसान टॉपिक है। कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक आपको ऐड रन करनी है। मुझे 13 तारीख से लेके आपको समझो 1 सितंबर तक ऐड रन करनी है। टाइमिंग डेट सेट कर लिया हमने, ठीक है। फिर ऐड शेड्यूल ऑल डे, कौन से दिन में कितने बजे आपको ऐड दिखानी है, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन से दिन का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि अगर आपको आपका होटल है, समझो होटल एज एन 3 स्टार 5 स्टार होटल है, या फिर रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट, ठीक है। रिसॉर्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑल डेज ऐड रन नहीं करेंगे, ठीक है। हम कब कब ऐड करेंगे, थर्सडे फ्राइडेज़ को ऐड रन करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे, ये 3 दिन के लिए हम ऐड रन करेंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे को रन करना है, ऐड करेंगे वापस फ्राइडे और फिर सैटरडे, ठीक है। अगर बहुत ही स्पेसिफिक आपको निश मार्केट में जाना है कि जो वीकेंड पे जनरली रिजॉर्ट पे जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर आपको टारगेट करना है तो इन 3 दिनों पे आपको ऐड रन करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो अपना समझो कोचिंग का है आपका, या फिर फ्रेंचाइजी है, बिजनेस है, तो आप किसी भी दिन ऐड लगा सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। फिर मोर सेटिंग्स, और हाँ, यहाँ पे टाइमिंग भी आप सेट कर सकते हैं, कौन से टाइम पे आपको ज़्यादा एड्स दिखाने से ज़्यादा फ़ायदा होगा वगैरह वगैरह। अगर आपके पास डेटा है तो आप जनरली यहाँ पे सेट कर सकते हैं, नहीं है फिर भी आप जनरली सोच सकते हैं कि थर्सडे लंच के बाद लोग नहीं क्या, अरे कल तो फ्राइडे है, सैटरडे कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, ऐसे डिस्कशन चालू हो जाता है। तो जनरली थर्सडे को दोपहर के लंच के बाद यहाँ पे 2 बजे से लेके रात बजे तक, ठीक है। फिर यहाँ पे फुल डे, यहाँ पे फुल डे, ऐसे आप एड्स रन कर सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग और ये सब हम ऐसे सेट कर सकते हैं, कौन से दिन रन करनी है, कौन से दिन नहीं करनी है, ठीक है। देन कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैंपेन यूआरएल ऑप्शन वो होता है कि जिसकी वजह से हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमारा एक्चुअली ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अभी समझो यहाँ पे तो टेम्पलेट है हमारा गूगल ऐड वाला, ठीक है। समझो एक कंपनी है पूरी जो कि गूगल पे ऐड रन करती है, फेसबुक पे ऐड रन करती है, इंस्टाग्राम पे ऐड रन करती है, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, और फिर और कहीं ऐड रन करती है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करती है, एसएमएस ब्लास्ट करती है। अगर ऐसे हर जगह से वो मार्केटिंग करती है तो उनकी वेबसाइट पे आने के लिए हर एक प्लेटफॉर्म पे उनको जो कंटेंट वो भेजेंगे, समझो एसएमएस भेजा आपको किसी ने कि ये हमारा एप्लीकेशन है, आपको रजिस्टर करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए, ठीक है। ऐसे किसी ने आपको एसएमएस भेजा, उसी कंपनी ने आपको व्हाट्सएप पे भेजा, इसी कंपनी ने आपको फेसबुक पे भी ऐड दिखाया, उसी कंपनी ने आपको इंस्टाग्राम पे भी ऐड दिखाया। और फिर जब आप गूगल पे सर्च करने जाते हैं या फिर कहीं ब्लॉग पढ़ने के लिए जाते हैं, वीडियो देखने के लिए जाते हैं, तो आपने यूट्यूब पे भी वो ऐड देखी, सेम ऐड। फिर किसी ब्लॉग पे, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे वो भी ऐड, डिस्प्ले ऐड उसी कंपनी की वापस आपने देखी। फिर आपके फ़ोन में किसी एप्लीकेशन में आपने गेम खेलना चालू किया, समझो किसी गेम एप्लीकेशन आपने ओपन किया और वहाँ पे आपको कोई तो डिस्प्ले ऐड लगी, डिस्प्ले ऐड दिखी, तो वहाँ पे आपको जो ऐड दिखी वो भी सेम उसी कंपनी की दिख रही है। तो आपको एक्सपोजर उसी सेम कंपनी के एडवर्टाइज़ का कहाँ पे हो रहा है, ऐसे 7-8 प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, लेकिन आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे एक्शन लेने वाले। हमेशा ये नहीं होता कि हर एक प्लेटफॉर्म पे हमें उसी कंपनी की ऐड दिखती है तो चलो क्लिक करके देखते हैं, चलो क्लिक करके देखते हैं, ऐसे नहीं होगा। या तो आपको व्हाट्सएप मैसेज आया तो आप व्हाट्सएप से उस वेबसाइट पे या फिर उस कंपनी की ऐड पे एक्शन लेंगे, एंगेजमेंट लेंगे, या फिर कहीं और से फेसबुक से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से ले सकते हैं। तो कंपनी के लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपको हमने 7-8 जगह पे ऐड दिखाई, लेकिन आपने हमारी वेबसाइट पे एंगेजमेंट जो दिया वो कौन सी ऐड को देख के क्लिक करके आए, ये कंपनी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है कि
हमारी ये URL ट्रैकिंग टेम्पलेट हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये कैसे बिल्डअप करना मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए एक आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। एक तो हमारा docs.google.com, ठीक है। यहाँ पे एक आपको शीट बनानी पड़ेगी, docs-sheets.google.com। ठीक है, यहाँ पे हम एक शीट बनाएंगे नई, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, ठीक है। इसको हम करेंगे मर्ज और यहाँ पे डालेंगे कंपनी नेम, समझो हमारा बिजनेस का, कंपनी का नेम हम यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। बोल्ड, ठीक है, ये हमारा कंपनी नेम। फिर हमारा होगा कैंपेन प्लेटफॉर्म, सीरियल नंबर समझो, ठीक है। देन कैंपेन प्लेटफॉर्म, फिर सोर्स, फिर मीडियम, ठीक है। और एक दो तीन ये इसके होते हैं और पैरामीटर्स। अभी ये हमारे पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अभी कैंपेन का नाम, कैंपेन नेम हम डालेंगे, ठीक है। अभी आगे 31 अगस्त को क्या आ रहा है, गणपति फेस्टिवल आ रहा है, ठीक है। तो हमें समझो एक कैंपेन हमने करी है, वो है गणपति के लिए कुछ ऑफ़र है, ठीक है, हमारी कंपनी के, ठीक है। तो फिर हम उसके लिए ऐड रन करेंगे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। फिर है गूगल, फिर है SMS ब्लास्ट, फिर है व्हाट्सएप, बल्क व्हाट्सएप, और कहाँ पे देखा था हमने, डिस्प्ले, हाँ डिस्प्ले, ठीक है। तो ये भी, ये डिस्प्ले ऐड भी इसके साथ ही आएगा, ठीक है, ओके। अभी दूसरा जो हमें लगने वाला है वो लिंक है हमारा URL, कैंपेन URL बिल्डर, ये वाला पेज है, ओके। हमने डाल दिया। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड है जो चीज़, वो उसके सामने स्टार दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, इतना छोटा सा यहाँ पे स्टार दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, बाकी सारे चीज़ों पे स्टार नहीं है। अभी ये वेबसाइट, ये जो वेब पेज है, ये क्या करेगा, आपके कैंपेन का URL तैयार करके देगा आपको। कैंपेन का URL मतलब क्या हो गया कि आपने इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐड रन करी, लेकिन आपको कहाँ से पता चलेगा कि फेसबुक से आया हमारा कस्टमर, या इंस्टाग्राम से कस्टमर आया, या गूगल से आया, या SMS से आया, या बल्क व्हाट्सएप से आया, आपको कैसे समझ में आ जाएगा? वो तो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आएगा, वहाँ पे फॉर्म भरेगा, वो ख़त्म। आया नहीं आया वो भी ख़त्म। समझो एक बंदे को कहाँ से आपने ऐड दिखा है, समझो ये सारे प्लेटफॉर्म पे एक डिवाइस पे ऐड दिखी, तो उसमें से समझो उसने व्हाट्सएप पे आया, ठीक है। ये तो एक बंदे का एक्शन हो गया, एक बंदे का एंगेजमेंट हो गया।
लेकिन समझो आपने बजट लगाया है डेली 1000-2000 रुपये, ठीक है, और हर एक प्लेटफॉर्म पे समझो आपने उतना ही बजट लगाया, 1000 रुपये हर एक प्लेटफॉर्म का है, ठीक है। तो एक दो बंदे को ऐड नहीं दिखने वाली है ना, बहुत सारे बंदों को ऐड दिखेगी, तो उसका डेटा भी बहुत आने वाला है, समझ में आ रहे। तो ये जो बहुत डेटा आएगा तो हमारा समझो हमारे यहाँ पे स्पेंड, हम एक और कॉलम ऐड करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो एक स्पेंड नाम का एक हमने कॉलम यहाँ पे ऐड किया। तो हमने क्या लगाया, बजट 1000 रुपया यहाँ पे, 1000 रुपया यहाँ पे, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म पे हमने 1000 रुपये लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 दिनों, 6 प्लेटफॉर्म पे पर दिन का 1000 रुपये, ठीक है। तो हमें यहाँ से ट्रैफिक मिला समझो 10,000 लोग, ठीक है। ट्रैफिक यहाँ पे लिखते हैं, समझो यहाँ पे 10,000 नहीं, ज़्यादा मिलेगा, 1 लाख लोग फेसबुक से आए, उतने लोग इंस्टाग्राम से आए, गूगल से आए समझो 500 लोग, 500 से 1000 लोग आए समझो, ठीक है। इतना ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ता है गूगल पे, लेकिन ठीक है चलो, 1000 लोग यहाँ से आए, डिस्प्ले ऐड से आ गए समझो और 1000 लोग आ गए, ठीक है। SMS ब्लास्ट किया 1000 रुपये का, हमें 10,000 लोगों तक पहुँच गए, 10,000 लोगों में से हमें 10%, वहाँ से भी समझो 1000 लोग ही आ गए, ठीक है। SMS पे बल्क व्हाट्सएप पे भी भेजा हमने 1000 रुपये लगा के, वहाँ से भी समझो 2000 लोग आ गए, ठीक है। अब इतना तो हमें ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। बीस हजार लोग, एक नहीं 20,000 नहीं, 1 लाख लोग, 2,05,000 लोग यहाँ पर आ गए हमारी वेबसाइट, ठीक है। इतने लोग आ गए, लेकिन इसमें से जो ये लोग आ रहे हैं, इन 1 लाख लोगों को लाने के लिए हमें 1000 रुपये लगे, उसमें से हमारे कन्वर्ट कितने हो गए समझो 150 कन्वर्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्ट हो गए समझो और 20, ठीक है। और यहाँ पे गूगल पे कन्वर्ट हो गए समझो 35, ठीक है। और SMS ब्लास्ट से कन्वर्ट हो गए समझो 10, और यहाँ बल्क व्हाट्सएप पे आ गए समझो, हमारे व्हाट्सएप तो बहुत लोग खोलते, 200 लोगों ने हमारे कन्वर्जन यहाँ पे दे दिया। तो हमें ये देखना है कि इतने 1000 रुपये, तो हमने बजट तो हर एक प्लेटफॉर्म पे सही लगाया, ठीक है। हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे सही बजट लगाया, सेम ही बजट लगाया, लेकिन वहाँ से हमें रिटर्न अलग अलग मिला, समझ में आया। रिटर्न अलग मिला, उसमें से हमें कन्वर्जन इतना सारा अलग अलग मिल गया, ठीक है। तो इस 1000 रुपये का फ़ायदा हमें 50 कन्वर्जन में हो गया, इस 1000 रुपये का फ़ायदा हमें 20 कन्वर्जन में हो गया, इस 1000 रुपये का फ़ायदा 35 कन्वर्जन में हो गया, इसका 10 और इसका 200। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो हमने 1000 रुपया भेजा था, यहाँ पे ये एक नंबर पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें इसने दिया है, फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न इसने दिया, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, और ये 5 नंबर पर, समझ आया। तो ये ट्रैकिंग कैसे करेंगे हम, समझा। इसके लिए हम करने वाले हैं ये कैंपेन URL बिल्डर, अलग अलग इन सारे अगर आपकी वेबसाइट है nileshshende.com, ठीक है। अगर ये आपकी एक वेबसाइट है और यही सेम लिंक अगर आप सबको दे देंगे, इतनी सी ही लिंक, तो ये ट्रैकिंग समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके सामने अगर मैं यहाँ पे एक कोड दे दूँ,
जो कोड सिर्फ जो कैंपेन जो हमारा ट्रैकर है गूगल एनालिटिक्स जो हम आगे सीखेंगे उसको ही सिर्फ समझ में आ रहा है। तो हमारा ये जो कोड है समझो FB, फिर ठीक है हमारा IG, फिर होगा दूसरा कोड होगा हमारा गूगल, फिर नेक्स्ट वाला कोड होगा हमारा डिस्प्ले एड्स, ठीक है। फिर अगला वाला होगा हमारा SMS, फिर अगला वाला होगा WH, समझो व्हाट्सएप, ठीक है। हमने ये कोड लगा दिए। अभी हम क्या करेंगे, इन सारे ठीक है। अभी ये हमने लगा दिया क्या कोड, कहाँ पे, फेसबुक के लिए हमने ये लिंक भेजा, लेकिन लैंड होने वाले हैं हम एक ही पेज पे जो कि हमारी neeleshchende.com ये जो वेबसाइट है भाई, हमने सिर्फ लिंक में ये कोड दे दिया है, ठीक है। हमारा अलग पेज नहीं है, पेज हमारा सेम ही है, कितने भी अलग लिंक देंगे फिर भी हमारा पेज एक ही खुलने वाला है, सेम ही खुलने वाला है। ऐसा सेटिंग हमें करना है, ठीक है। तो जब कोई इसको क्लिक करेगा तो हमें एनालिटिक्स में ये कोड दिखेगा, ठीक है। फिर कोई इसको क्लिक करेगा तो एनालिटिक्स में हमें ये कोड दिखेगा। ऐसे हमें हर एक प्लेटफॉर्म से जितने लोग आए हैं उन सारे लोगों के सामने ये कोड दिखने वाला है, ठीक है। इसको बोलते हैं ये ट्रैकिंग, ऐसे ट्रैकिंग करते हैं। तो इस ट्रैकिंग करने के लिए हमें ये जो टूल है ये टूल इस्तेमाल करना है ताकि हमारी जो कैंपेन की URL है वो बिल्ट हम कर पाए, और वो जो URL है वो सामने हम इसके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं आपको पहले प्रोसीजर बताता हूँ। इसको आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए सब कुछ, ठीक है। ये वाला सब कुछ इग्नोर कीजिए। ये क्रिएट कैसे करना है मैं आपको एक बार बताता हूँ, ठीक है। हमारा ये कैंपेन नेम प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कैंपेन सोर्स, ठीक है। ये neeleshchende.com हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है। वो हम कहाँ पे डालेंगे, हम यहाँ पे कहीं तो लिख के रखेंगे वो, ठीक है। अभी गणपति का ऑफ़र है, हमें इन 6 प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करनी है। 6 प्लेटफॉर्म पे ऐड रन करने के लिए हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो ऐड रंगाएंगे हम उन सारे एड्स में पेस्ट करने के लिए उन प्लेटफॉर्म की लिंक चाहिए हमें, वैसे हमें क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंपेन सोर्स है हमारा, समझो फेसबुक फर्स्ट वाला, कैंपेन मीडियम है हमारा रीच एड्स, ठीक है। और कैंपेन है हमारा गणपति ऑफर, ठीक है। ये हो गया। अभी जितने स्टार है उतना ही हम ऐड करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये फिलअप करने के बाद हमारा यहाँ पे नीचे ये लिंक क्रिएट हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा ये लिंक क्रिएट हो गया है। इसको हम करेंगे कॉपी, और हमने कौन सा प्लेटफॉर्म दिया है, FB फेसबुक, तो हमें यहाँ पे इसके सामने ये लिंक पेस्ट करनी है, ठीक है। तो हमने क्या क्या लिखा है, कैंपेन सोर्स, कैंपेन मीडियम, कैंपेन नेम, सोर्स मीडियम नेम, ठीक है। हमारे यहाँ पे सोर्स का कोड क्या है फेसबुक के लिए, FB, मीडियम का कोड क्या है फेसबुक के लिए, रीच एड्स, ठीक है। और हमारा नेम क्या है यहाँ पे, गणपति ऑफर, ठीक है। ये आ गया, और उसका लिंक हमने यहाँ पे URL ले लिया, हमने ये लिंक यहाँ पे, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम के लिए हमने सोर्स कोड लगाया IG,
मीडियम लगाया हमने, वापस रीच एड्स लगाया और यहाँ पे नेम लगाया गणपति ऑफ़र। अब ये गणपति ऑफ़र सब जगह सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसके लिए ऐड रन करनी है, ठीक है। फिर गूगल के लिए हम डालेंगे यहाँ पे कोड गूगल, फिर डिस्प्ले ऐड के लिए DA, फिर SMS, फिर WH व्हाट्सएप, ठीक है। गूगल पे हम करेंगे डिस्प्ले एड्स, सॉरी सर्च एड्स, DA पे लगाएंगे डिस्प्ले एड्स, ठीक है। SMS पे लगाएंगे SMS ब्लास्ट, ठीक है। और WH व्हाट्सएप पे लगाएंगे मैसेजेस, ठीक है। ये कोड हमने कस्टम दे दिया है, यही लिखना है आपको, ऐसा नहीं है, आपको जो लिखना है लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अभी इसको हम क्रिएट करेंगे, जैसे हमने इसकी लिंक क्रिएट कर ली, अभी हम इसका भी लिंक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे कॉपी कर ली, पेस्ट करना है, यहाँ पे इसको कट करना है, यहाँ पे डालेंगे। ये बाकी का तो सेम ही है, गणपति ऑफ़र और रिचार्ज दोनों सेम होगा, हमारा ये वाला सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको कॉपी करेंगे हम। अभी इसको ट्रैक कैसे करेंगे और बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए भी उनकी URL पढ़ के हमें ये भी चेक करना है, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बता दूँ, ठीक है। पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं, गूगल और सर्च एड्स, कैंपेन सोर्स हम यहाँ पे गूगल डालेंगे, सर्च एड्स गणपति ऑफ़र, ये आ गया हमारा URL। यहाँ पे देखिए UTM सोर्स इज इक्वल टू गूगल, UTM मीडियम इज इक्वल टू सर्च एड्स, चेंज हो गया, कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर DA डिस्प्ले एड्स और यहाँ पे हम डाल देंगे इसको, ठीक है। फिर हमारा आगे क्या है, अरे सॉरी, उसका URL कॉपी करना, ये URL कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर अगला वाला SMS ब्लास्ट कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कैंपेन सोर्स डालेंगे SMS और यहाँ पे डालेंगे ब्लास्ट, ठीक है। इसको करेंगे सेट और उसके बाद करेंगे इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। सेम सिंपल, वापस यहाँ पे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यहाँ पे लिंक पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारा ये URL का कैंपेन URL बिल्डर हमारा इस्तेमाल करके हो गया है, ठीक है। अभी हमें सिर्फ ये लिंक हर एक प्लेटफॉर्म पे जब हम ऐड सेट करेंगे वहाँ पे जाके सेट करना है। तो हमें अभी क्या सेट करना है, गूगल पे हम सर्च एड्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम अपने कैंपेन में आएंगे और एक कैंपेन URL ऑप्शन से यहाँ पे जाके हम सिर्फ इसको पेस्ट करेंगे, सिंपल है, इतना ही है, ठीक है। इतना कर दिया, नेक्स्ट करेंगे। क्या किया हमने, कैंपेन URL ऑप्शन में हमने ये लिंक पेस्ट कर दिया। ये लिंक हमने कहाँ से लिया, कैंपेन URL बिल्डर पे जाके हमने यहाँ पे गूगल, यहाँ पे सर्चर्स और यहाँ पे गणपति ऑफ़र का हमने नाम रख के यहाँ पे से लिंक कॉपी करके वापस आ गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अभी इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल एड्स पे कैसे लोग करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ये वाला, यहाँ पे ऐड दिख रही है ये वाली, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन लिंक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो रही है लिंक, ठीक है। ये है अपग्रेड का एडवर्टाइज, जो कि उनका एडवांस सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, ये कोर्स के लिए उन्होंने ऐड लगाया है, ठीक है। और उसके लिए जो उन्होंने URL लगाई है
वो यूआरएल कितनी बड़ी है वो हम नोटपैड में जाके चेक करते हैं। देख पा रहे इतनी बड़ी है इसकी यूआरएल, ठीक है। एक्चुअल यूआरएल कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पे इतना जो दिख रहा है ये इनका ओरिजिनल यूआरएल है। यहाँ से आगे है उनका, ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं यूटीएम सोर्स, यूटीएम कैंपेन, ये कोड कितना बड़ा लगा है देखिए, यूटीएम कंटेंट करके है, ठीक है। इसके आगे वाला इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। और फिर ये है GCLID, ये GCLID ऑटोमेटिकली आता है, इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। हमें इग्नोर करना है बाकी सारा चीज़ें, देखना है सिर्फ हमारी काम की चीज़, जो कि ये 3 चीज़ें हैं, यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम, यूटीएम कैंपेन। अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, कहाँ गया मेरा ये वेबसाइट, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे अपना यूआरएल, ये है मेरा वेबसाइट, ठीक है। एक्चुअल पेज मेरा यहाँ तक है, इनका भी यहाँ तक है, ये देख पा रहे, मैं कंपेयर कर रहा हूँ साइड बाय साइड, ठीक है। फिर उनका पहला है ये यूटीएम सोर्स गूगल, मेरा भी पहला यूटीएम सोर्स गूगल है, देख रहे, इसको थोड़ा बड़ा करते सेम हो जाएगा, दिख रहा है ये, और ये चीज़ सेम है। फिर उनका यूटीएम मीडियम क्या है, NB सर्च करके उन्होंने अपना कोड डाला है, अपने हिसाब से हम कुछ भी नाम डाल सकते हैं, आप अपना सरनेम भी डाल सकते हैं, पड़ोसी का सरनेम डालना है वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। यूटीएम मीडियम आया, उनका क्या डाला है कोड, NB सर्च। हमारा यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, यूटीएम कैंपेन गणपति ऑफर, इनका क्या है, यूटीएम कैंपेन IND AQ ACQ वेब गूगल NB सर्च वगैरह बला, उनका अपना सिस्टम होगा, उनका अपना कोड होगा, ठीक है। इसके कोड से हम सिर्फ यही लगा सकते हैं अंदाज़ा कि ये IND इंडिया के लिए होगा, ACQ एक्विजिशन के लिए होगा, वेब सर्च होगा, फ़ोन वाला सर्च नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है। फिर ये गूगल से सर्च है, फिर ये गूगल से ही डाला है, क्यों, इसका मतलब इन्होंने बाकी सर्च इंजन पे भी ऐड लगानी शुरुआत करी होगी। जो बाकी सर्च इंजन कौन से है, याहू है, बिंग, याहू का बिंग है, और छोटे ढेर सारे है। गूगल अकेला सर्च इंजन नहीं, ढेर सारे है सर्च इंजन, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो NB सर्च, इनका ये वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है, PD मतलब क्या है उनका, PD कुछ तो होगा। फिर उनका ये माइका का है, फिर डिजिटल मार्केटिंग का DM है, BMA में एक और कुछ कोड होगा, T1E वगैरह वगैरह वगैरह, समझ आए। हिट मतलब एक हिट हुआ है, क्लिक हुआ है, समझ आए। ये बाकी सारी चीज़ें आगे की देखने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही एडवांस है, अभी हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमारी वेबसाइट है, ये उनकी वेबसाइट है, यहाँ तक वेब पेज का URL, ओरिजिनल URL उन्होंने ऐड किया, यूटीएम सोर्स हमने भी ऐड किया, यूटीएम सोर्स उन्होंने, यूटीएम मीडियम ऐड किया हमने, उन्होंने भी ऐड किया है, हमने भी ऐड किया है, उन्होंने भी ऐड किया है। जस्ट डिफरेंस ये है कि हमने गणपति ऑफर लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, उनका ये सारा अभी ये इतना बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, उनकी बहुत सारी बड़ी सेटिंग होगी, बहुत सा बड़ा उनका मार्केटिंग बजट होगा, जिसमें ढेर सारा वेल स्ट्रक्चर्ड डिजिटल मार्केटिंग वो कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया किसका, अपग्रेड का। अभी आगे वापस जाके देखते हैं IIT मद्रास एंड इंटेलीपाथ, उससे डिजिटल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स, ठीक है। उसको ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। ये उनका वेब पेज है। एडवर्टाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, जब हम एडवर्टाइज़ पे जब हम क्लिक करते हैं
तो क्लिक करने के बाद जो जो पेज खुलता है, वेब पेज जो खुलता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। हाँ, ठीक है, इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। ध्यान में रखो, लैंडिंग पेज मतलब क्या? एडवर्टाइज क्लिक करने के बाद जो वेब पेज खुलेगा हमारे सामने, उसको बोलेंगे लैंडिंग पेज। ठीक है, इंटेलीपार्ट नाम की ये जो कोई तो वेबसाइट है या फिर कंपनी है, उन्होंने ऐड रन करी है, उसकी भी लिंक हम यहाँ पे लेके कंपेयर करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये उनकी लिंक है, ये हमारी लिंक है। ठीक है, इंटेलीपैड डिजिटल मार्केटिंग एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन IIT मद्रास, यहाँ पे हो गया उनका एक्चुअल URL ख़त्म। फिर उनका UTM सोर्स है गूगल, UTM मीडियम है यहाँ पे, और UTM टर्म है ऑनलाइन कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, UTM कैंपेन है यहाँ पे। ठीक है, ये टर्म निकाल देते हैं कन्फ्यूजन के लिए। ठीक है, एस यहाँ तक है। ठीक है, ये उनकी ओरिजिनल URL, ये उनका UTM मीडियम कैंपेन विम्पेन, सोर्स मीडियम है और कैंपेन सेम आया है यहाँ पे। समझ में आ रहा है यहाँ पे? यहाँ तक क्लियर है? श्रुति जी, आदित्य सर, सिद्धार्थ, रामेश्वर, भाग्यश्री, सबको आ तो रहा है समझ में, पर ये कोड वोड देख के ना ऐसे थोड़ा चक्कर आ रहा नहीं, है? इसको देखना क्यों है लेकिन? हाँ, पर ठीक ठाक ये से सब समझ क्यों रहा है। दिखना है, ये सब हम हाँ, देखेंगे गूगल एनालिटिक्स में। आपको दिखाता हूँ, उस टाइम पे आपको ये सारा का सारा पूरा का पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर सा हो जाएगा। अभी सिर्फ ये फिर ध्यान ठीक। रखिए, अभी ये ध्यान रखिए कि हमें कैंपेन URL बिल्डर इस प्रकार से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने गूगल डाला है, समझो आपने पड़ोसी का नाम डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, सब कुछ नहीं, आपको कोड जो डालना है डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गूगल पे, लेकिन फिर वो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोड इसके लिए दिया था, ये कोड इसके लिए दिया था, ये कोड उसके लिए दिया था। ठीक है, आपको जो कोड देना है यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये कस्टम होता है आप। ठीक है, कस्टम हर एक कैंपेन, हर एक मीडियम ट्रैक करने के लिए होता है। अभी जैसे हमने ये देखा कि हमने 5 प्लेटफॉर्म पे, 6 प्लेटफॉर्म पे हम ऐड लगाने वाले, तो 6 प्लेटफॉर्म पे हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन से प्लेटफॉर्म से आया है? ठीक है, हमारी अभी ये अपग्रेड वाली ये जो ऐड दिखी यहाँ पे दिखी मेरे को, फिर मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक पे मैंने स्क्रॉल किया, उसके बाद उसकी ऐड दिखी वहाँ पे। ठीक है, फिर मैंने इंस्टाग्राम खोला, इंस्टाग्राम पे भी मुझे ऐड दिखी, फिर गेम खेल रहा था वहाँ पे भी ऐड दिख गई, फिर SMS भी आया था उनका, व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड हुआ। लेकिन मुझे 6 बार उन्होंने अपना लिंक एक्सपोज किया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था पहली बार, लेकिन बार बार मुझे वो उनकी लिंक आ रही है, मैसेज आ रहा है, ऐड दिख रही है यहाँ पे वहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैं किसी न किसी एक लिंक पे तो क्लिक करूँगा, एक ना एक ऐड पे तो मैं क्लिक करूँगा, एक ना एक ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं उनकी वेबसाइट पे पहुँचूँगा। लेकिन वो जो वेबसाइट पे मेरा क्लिक था वहाँ पे, वो मैंने पहली बार ऐड देख के नहीं ना क्लिक किया। तो ये जो सातों के सातों 6 के 6 प्लेटफॉर्म जो है, उन सारे प्लेटफॉर्म पे से कौन से प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे आया, इसको ट्रैक करने के लिए ये URL कैंपेन बिल्डर है। अभी ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है, क्योंकि मैं अकेला बंदा हूँ मेरे लिए जिसको ये सारी चीज़ें दिखती है। लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके ये सारे एड्स लाखों लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम पे दिखने वाले हैं। समझ में आया? तो उनका 1000 रुपया समझो सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे गया, तो एक्चुअली कौन से 1000 रुपये का उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ये उनको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया है, ये कैंपेन URL बिल्डर नाम का ये जो है एप्लीकेशन, मतलब एक नया कंसेप्ट ओपन किया था। ठीक है, तो अगर आप इन सारे प्लेटफॉर्म में से समझो SMS पे कोई आया ही नहीं समझो, चलो ठीक है, हम इसको वापस यहाँ पे मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आदित्य सर ने यहाँ पे पूछा कि ये सीखना क्यों है, इसका क्या ज़रूरत है? ठीक आहे, आदित्य सर तुमची फ्रँचायझी तुम्ही सेल करत असाल आणि तुम्ही जर का औरंगाबादमध्ये समजा तुमचं बजेट आहे या महिन्याचं समजा 50,000 रुपये समजा, ठीक आहे, तर 50,000मध्ये तुम्ही देणार ॲडव्हर्टाईज, रेडिओला देणार, पेपरला देणार, फेसबुकवर करणार, गुगलवर करणार, SMS तुमच्या एरियामध्ये तुम्ही पाठवणार, व्हॉट्सॲपवर पाठवणार, ठीक आहे. पण मग तुम्हाला कळणार कसं ना की तुमची कुठली ॲडव्हर्टाईजमधनं जास्ती इन्क्वायरी झाल्या आहेत,
त्या जास्ती इन्क्वायरीजमधनं जास्ती कन्वर्जन झालं हे तुम्हाला कसं कळणार? जर का तुम्हाला ते कळालंच नाही, समजा तुम्हाला हे कळालंच नाही की तुमची रेडिओवरची ॲड वाया चालली आहे, त्याच्यावरनं कोणीच इन्क्वायरी करत नाही आहे, तर तुम्ही लिंकवर क्लिक केल्यावर कळेल ना आपल्याला. मग तुम्ही पुढच्या वेळेस काय करणार? जर तुम्हाला कळालं नाही की मागच्या महिन्यात आम्ही ह्या 6 ठिकाणी ॲड रन केली होती, त्यापैकी 6च्या 6 प्लॅटफॉर्ममधनं किती लोक कुठल्या प्लॅटफॉर्मवरनं किती आले आणि किती इंटरेस्टेड होते आणि किती त्यातनं आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली, हे जर तुम्ही ट्रॅकिंग केलंच नाही तर पुढच्या महिन्यात तुम्ही त्या प्लॅटफॉर्मवरती सुद्धा पैसे लावणार ज्याच्यावरनं तुम्हाला काहीच फायदा झालेला नाही आहे. लक्षात आलं का? मग पुढच्या महिन्याचे ते जे वेस्ट जाणारे पैसे आहेत ते घालवू नये, ते जाऊ नये, यासाठी तुम्हाला डिसिजन घेता यावा, यासाठी तुम्हाला हे ट्रॅकिंग करणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे. समजा हे 1000 रुपये तुम्ही स्पेंड केले, त्या 1000 रुपयामधनं समजा तुम्हाला फेसबुकवरनं स्पेंड केल्यानंतर तुम्हाला 5000 रुपये रिटर्न मिळाले, इंस्टाग्रामवरनं तुम्हाला 10,000 रुपये रिटर्न मिळाले. ठीक आहे. आणि गुगलवरनं तुम्हाला 2 लाखाचा धंदा झाला समजा त्याच्यावरनं. ठीक आहे. डिस्प्ले ॲड्सवरनं तुम्हाला काय समजा 10-15 हजाराचा धंदा झाला. ठीक आहे. SMS वरती तुम्हाला 0 धंदा झाला, व्हॉट्सअपवर 0 धंदा झाला. तर पुढच्या वेळेस हे 1000 रुपये तुम्ही काय करणार? नाही घालवणार ना. इथे 2000 रुपये वाचले म्हणण्यापेक्षा तुम्ही हे 2000 रुपये कुठे लावू शकता बघा बरं. सगळ्यात जास्ती इन्कम तुम्हाला कुठे आहे? जास्त रिस्पॉन्स मिळ रहा है वहाँ. गुगलवरती आला आहे. मग आपण काय करणार? हे इथले दोन्ही 0-0 करून टाकणार आणि मग हे जे 0-0 आहे ते 0-0 आपण इथे वाढवणार, मग इथे 3000 करणार. लक्षात आलं का? समजलं का? हे समजण्यासाठी आपल्याला हे करायचं आहे ट्रॅकिंग. कळालं का? इतकं सिम्पल आहे. जर का डिजिटली करायचं नसेल, आपल्याला ऑफलाईन वर्ल्डमध्ये करायचं आहे, तर ऑफलाईन वर्ल्डमध्ये किती प्लॅटफॉर्म्स आहेत आपल्याकडे. TV ॲडव्हर्टाईज आहे, रेडिओ ॲडव्हर्टाईज आहे, पेपरची ॲडव्हर्टाईज आहे, मग नंतर पॅम्पलेट आपण वाटू शकतो प्रत्येक चौकात लोकांना उभं करून. त्याच्यानंतर होर्डिंग्सवरती आपण ॲड लावू शकतो. ठीक आहे. पण मग आपण हे 5 प्लॅटफॉर्म ऑफलाईन वर्ल्डमधनं समजा आपण TVला ॲड दिली, रेडिओला दिली, होर्डिंग लावलं, पॅम्पलेट वाटलेत आणि अजून काय केलं होतं? पेपरला ॲड दिली. ठीक आहे. सगळीकडे 10-10 हजार रुपये लावले आपण. ठीक आहे. तर मग सगळीकडे 10,000 रुपये लावल्यानंतर आपल्याला जर का हे समजायचं असेल की बाबा पेपरमधनं आला आहे कोणी, का होर्डिंग बघून आला आहे, का TVवरची ॲड बघून आला आहे, तर आपण त्याला विचारतो ना की बा तुम्ही आमची ॲड कुठं बघितली, तुम्हाला आमच्याबद्दल कुठनं माहिती मिळाली. कळालं का? राईट. हां. मग एक तर आपण त्याला असं डायरेक्ट विचारू शकतो की तुम्ही कुठे ॲड बघितली किंवा आमची माहिती कुठे मिळाली हे. मग त्याच्याकडे उत्तर जे असेल, तो जर का त्याला नाही माहिती, समजा तो म्हणला मी नाही माहिती मला, मी कुठं तुमची ॲड बघितली, पण ठीक आहे आलो आहे मी तुमच्याकडे, तर आपण त्याला फोर्स नाही करू शकत ना की बाबा सांग, त्याशिवाय तुझा विचार करणारच नाही वगैरे, असं होणार नाही ना. पण मग जर का आपण दुसरी पद्धत ॲप्लाय केली की समजा आपण होर्डिंगवरती टाकला HR150 असा कोड टाकला, हा कोड देणार असाल तर तुम्हाला एवढं बेनिफिट मिळेल वगैरे वगैरे. मग तोच कोड रेडिओवरती बदलायचा, TVवर बदलायचा, पेपरवरती वेगळा टाकायचा, पॅम्पलेटवर वेगळा टाकायचा. कळलं का? मग त्यांना आपण कोडच फक्त मागायचा. मग पेपर वाचून आलेल्या लोकांनाही पेपरवरचा कोड देणार. कळलं का? मग होर्डिंग बघणाऱ्यांनी होर्डिंगवरचा कोड ते तुम्हाला देणार. मग तुम्हाला त्यांना जास्त विचारायची गरजच नाही पडणार. त्यांना फक्त सांगायचं की तुमचा कोड आम्हाला सांगा, तुम्ही जिथे ॲड बघितली तिथं जो कोड होता तो मला सांगा. कळलं का? मग तो कोड त्यांनी सांगितल्यानंतर आपल्याला कळणार की बाबा हा पेपर वाचून आपली ॲड बघून आला आहे, हा रेडिओ ऐकून आलेला आहे, TVवर ॲड बघून आलेला आहे वगैरे वगैरे. हे झालं ऑफलाईन वर्ल्डमध्ये. अशीच सेम गोष्ट आपल्याला ऑनलाईनमध्ये याच्यावरती करता येते. त्याच्यासाठी हे टूल दिलेलं आहे कॅम्पेन URL बिल्ड. आता इथे URL सगळी वेगवेगळी आहेत, पण ओपन कुठली होणार साईट? ॲक्च्युअल साईट माझी हीच ओपन होणार. कळलं का? प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी लिंक आहे का नाही, पण होणार कुठली साईट? आवाज येत नाही सर्व. ओके, चेक करतो इंटरनेटचं काय झालं आहे. ओके, इंटरनेट तर ओके फुल आहे. ठीक आहे, मध्ये आला असेल डिस्टर्बन्स. ठीक आहे, रेकॉर्ड होतं आहे, चांगलं रेकॉर्डिंग लावलेलं आहे मी इथे, त्यामुळे काही इश्यू नाही. ठीक आहे. समजा काही पॉईंट अडला किंवा तुम्ही कोणी डिस्कनेक्ट झाला तरीसुद्धा तुम्हाला एक यूट्यूबवरची ती लिंक मिळून जाईल. ठीक आहे. लक्षात आलं का URL बिल्डर कसं वापरायचं? समज में आ रहा है सबको?
ओके ओके. का वापरायचं हे सगळ्यात मेन आहे. कळालं का? आता हेच समजा आपण पुढच्या वेळेस, आता हा आपला गणपती ऑफर संपला, ह्याच्यानंतर आपला दुसरा आला समजा दिवाळीचा, मग नवरात्री दिवाळी त्यावेळेसची ऑफर आपली आली समजा. ठीक आहे. मग याच्या वेळेस, ह्या दिवाळीच्या वेळेस जे काही आपण बजेट लावणार आहे त्याच्यावरती आपला हा मागचा डेटा आहेच ना, किंवा मागच्या वेळेस आपण हे जे कॅम्पेन रन केलं होतं त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त फायदा याच्यावरती झाला आहे, आणि त्याच्यानंतर सेकंड लेवलला फायदा याच्यावरती जास्ती झाला आहे. तर या 2 प्लॅटफॉर्मवरती आपण ॲडव्हर्टाईज राहू शकतो. मग याच्यावरती थोडासाच फायदा झाला आहे तर आपण काय करू शकतो, इथं 500च लावा. ठीक आहे, इथं 500च लावा, इथं पण 500च लावा. इथनं जे 1000 रुपये येणार आहेत ते 1000 उचलायचे, इथे 2000 करायचे. सिम्पल. म्हणजे आपल्याला जास्ती बिझनेस जिथनं मिळतो आहे तिथं आपण पैसे डायवर्ट करू शकतो. जिथं बिझनेस मिळत नाही तिथं आपण पैसे वाया घालवू शकत नाही, म्हणजे वाया घालवायचं थांबवू शकतो. कळलं का? मग हे बजेट प्लॅनिंग आपण कुठे जाणार हे घेणार आपण सगळं, आणि पुढच्या वेळेस आपण असं करणार. कळलं का? दिवाळीच्या वेळेस आपण हे असं करणार. मग इथला ह्या सगळ्या चेंज होणार, दिवाळी ऑफर वगैरे वगैरे वगैरे. ह्या प्लॅटफॉर्मनुसार याची लिंक येणार, मग याच्यावरती लिंक येणार, आणि मग त्या कॅम्पेनमध्ये आपण ती लिंक टाकणार. आता आपली गुगलवरती कॅम्पेन चालू आहे त्यामुळे आपण फक्त ही लिंक वापरणार. मग ज्यावेळेस आपण फेसबुक शिकू त्यावेळेस आपल्याला फेसबुकमध्ये सुद्धा कॅम्पेनवर URL ऑप्शन्स असणार आहे, त्यावेळेस आपल्याला ही लिंक वापरायची. मग त्यावेळेस आपण वेगळी तयार करत नाही बसायची. कळलं का? तेवढ्यासाठी आपल्याला काय पाहिजे, आपलं आधी प्लॅनिंग झालं पाहिजे की बाबा आता पुढचे कुठले सण येतात, ते कुठलं काय ऑपॉर्च्युनिटीज काय काय आहेत जिथे आपण ऑफर्स देऊ शकतो, ॲडव्हर्टाईज रन करू शकतो आणि आपला बिझनेस तर वाढवू हे शकतो. लिंक क्रिएट करण्यासाठी हां लिंक क्लिअर करण्यासाठी तुम्ही जी साईड सांगितली वही जाना है हां, ना. ग्रुपमध्ये टाकली आहे मी लिंक. ठीक आहे. हॅलो. हॅलो, ग्रुपमध्ये लिंक टाकली आहे मी. कॅम्पेन URL बिल्डर नावाची ही जी वेबसाईट आहे, हे गुगलचं डेव्हलपरचं टूल आहे. तिथे जाऊन करायचं. ठीक आहे. ग्रुपमध्ये ओके. लिंक टाकले, तिथे लिंक क्लिक करा आणि तिथे हे असं वापरायचं. याच्यामध्ये सगळेच्या सगळे पॉईंट भरायची गरज नाही. जिथं स्टार दिला आहे तेवढंच, ॲस्टेरिस्क जिथं दिलेलं आहे जे गरजेचं आहे तेवढंच टाकायचं. ठीक आहे. हे 3 4 पण ते लिंक ऍड मध्ये टाकणं गरजेचं आहे, त्याचं कंपल्सरी आहे ना. कंपल्सरी नाही आहे, ऑप्शनल आहे, पण टाकलं तर हा फायदा होणार आहे. ऑप्शनल आहे. ओके. कळलं का? आपल्याला इथे जर कळेल ना गेलं, फक्त. हां, ओके. इथे जर गेलं आपण, हे ब्लँकसुद्धा सोडू शकतो मी. हे जर का हे सगळंच्या सगळं डिलीट केलं मी, हे ब्लँक केलं, तर मी नेक्स्ट करून जाऊ शकतो पुढे. ओके. असं नाही की इथे मला अडणार आहे किंवा काय आहे. ओके. लक्षात आलं? हे बघा, ओके. आता इथे कुठली तरी सेटिंग राहिली असणार आहे त्यामुळं हे रेड दिसतंय. कुठलं राहिलं आहे? तसं हे टाकायची गरज नाही, हे ऑप्शनल आहे. नेक्स्ट करायचं. त्याच्यामुळे ॲड थांबणार आहे किंवा ॲड चांगली चालणार नाही असं काहीच होणार नाही. ठीक आहे. फक्त आपल्याला पुढच्या वेळेसाठी डेटा आपल्याकडे राहील. ठीक आहे. आता हे ॲड ग्रुप शिकायचं आहे आपल्याला, पण हे खूप लेंदी आहे आणि खूप जरा तुम्हाला क्लिअरली मला सांगावं लागेल, आणि आत्ता आपल्याकडे जास्ती टाईम नाही आहे. तर हा टॉपिक सुरू करायला मला एक अख्खं लेक्चर, जसं आज दिलं तसं मला अख्खं लेक्चर द्यावं लागेल. ठीक आहे. तर हा जो ॲड ग्रुपचा जो पॉईंट आहे हा आपण मंगळवारी शिकूया. ठीक आहे. पुढचे 3 दिवस आपल्याला सुट्टी आहे. ठीक आहे. शनिवार रविवारची आणि परत 15 ऑगस्टची. ठीक आहे. तोपर्यंत सगळे व्हिडिओज माझ्या यूट्यूबच्या चॅनलवरती आहेतच. हा पण मी आता आज अपलोड करेन, आणि बाकीचे काही लेक्चर्स जे मधले मिस झालेत ते तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवरनं ॲक्सेस करता येतील. ठीक आहे. तर या उरलेल्या 3 दिवसामध्ये फक्त व्हिडिओज जरी बघितले तुम्ही, टाईमपास म्हणून जरी बघितले, फास्ट फॉरवर्ड करून जरी बघितलेत 2x स्पीडने, तरीसुद्धा तुमची आपोआप रिव्हिजन साईड बाय साईड होत राहील. फक्त एक 15-20 मिनटं द्या रोजची. ठीक आहे. कोणाला काही क्वेरीज असतील तर आत्ताच विचारून घ्या, नाहीतर मग व्हॉट्सॲपला मेसेज करा उद्या. तर माझी जी ऍड रन होती ते डिलीट मला इकडे दाखवून द्या, क्लिअर कसं करायचं ते सगळं. हां, डिलीट कशी करायची? इकडे जायचं, गुगल ॲड्सवर जायचं. तर मी माझ्या दुसऱ्या अकाउंटमधली ॲड दाखवतो, डिलीट करून दाखवतो. बरोबर, तो सगळं क्लिअर करायचं आहे मला ते.
आधीचं क्लिअर करायचे. क्लिअर म्हणजे जे दाखवतंय हां मग ते तसंच राहू द्या, थांबा. ऍड वगैरे अगोदर जे काम केलं. हां ते तसंच राहू द्या, ते अजिबात डिलीट करू नका. सरळ काय करा तुम्ही, इथे वरती जावा, या एरियात इथे जावा. इथे जायचं, क्लिक करायचं याच्यावरती आणि इथे खाली क्रिएट न्यू अकाउंट डायरेक्ट हे क्लिक करा. आता मला हे इथे दिसतंय बघा, तुम्हाला हे असं दिसत असेल. हां येस येस हे असंच दिसतंय ना, मग हे सगळं डिलीट करत बसू नका ना, एवढे सगळे ॲड्स आहेत. सरळ काय करा, इथे जावा आणि क्रिएट न्यू अकाउंट आणि इथून पुढच्या सगळ्या ॲड्स ज्या आहेत या नवीन अकाउंटमधनं तुम्ही चालू करा. म्हणजे न्यू कॅप्शन ना. हे इथं आहे ना, क्रिएट न्यू ॲड अकाउंट आहे ना. नवीन नवीन नाव जे नवीन करायचं. हो गुगल ॲड अकाउंटच नवीन करा. तिथं तुमचं ते नाव Yes. द्या आणि इथूनच सगळं रिचार्ज वगैरे करायचं असेल, पेमेंट ॲड करायचं असेल तर इथूनच ॲड करा. इथूनच ॲडव्हर्टाईज सेटअप करा. तुम्ही ते लिंक पाठवून काही ओके ओके प्रॅक्टिस केली 2 दिवस त्याच्यावर. गुड गुड व्हेरी गुड वेरी गुड. ओके किसी कोई सवाल है तो अभी पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मंडे को संडे सॉरी तर आपलं कधी करायचं आपण ते? काय म्हणताय? या संडेला मी तुम्हाला फोन लावतो. हो चालेल, तुमचा बिझी होता संडेला फोन संडेला. संडेला चालेल. तर मग कधी उद्या दुपारी बोलू? चालेल ना, उद्या केलं तरी चालेल, काही इशू नाही. हॅलो. उद्या दुपार नंतर करा. ओके ओके. हं?